आज इस वीडियो में हम पूरे दिन पूछे गए इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले टाइम में है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख लें ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आने वाले टाइम में क्वेश्चंस किस तरीके के आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी मतलब होता है लत, जिसका कि एंटो होता है लत यानी कि हम बोल सकते हैं हैबिट। लत यानी कि हैबिट, जिसका एंटो होता है नॉर्मलिटी, सेमनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था पेनेगायरिक, जिसका एंटो होता है, जिसका मीनिंग होता है स्तुति पाठ, जिसे हम बोल सकते हैं भक्ति करना। और इसका हमारा एंटो होता है कॉन्डेम्न, रिब्यूक, रिप्राइमेंड। अब नेक्स्ट है आपका स्कैरीफाई। स्कैरीफाई मतलब होता है धमकी देना। इसका आपका एंटो होता है कंसोल, इनकरेज, इंस्पायर, कम्प्लीमेंट। आप नेक्स्ट देखते हैं हम साइनो की बारी है। साइनोनिम्स में आपका क्वेश्चन पूछा गया था गैरोलियस। गैरोलियस मतलब होता है बातनी, जिसको आप बोल सकते हैं टालगेटिव, चैटी। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला, जैसे कि आप बोल सकते हो उसको क्लबी, सोशल, सोशिएबल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था रिट्रेंच। रिट्रेंच मतलब होता है छटनी, जिसे हम बोल सकते हैं ट्रिम करना, रिड्यूस करना, कर्ट्यूल, काउंट डाउन। अब नेक्स्ट आपका है इनकरेक्ट वर्ड। आपके जो इनकरेक्ट वर्ड में आए थे वो क्या क्या आए थे, तो आपको पूछा गया था प्रीफरेंशियल के बारे में। तो प्रीफरेंशियल का आपका स्पेलिंग दे रखा था PREFRENTIAL, जबकि इसका सही स्पेलिंग क्या होता है तो PREFERENTIAL, जिसका मतलब होता है तरजीही, तरजीही देना। नेक्स्ट हमारा था हाइजीन। हाइजीन का आपका यहाँ पे देखो तो आपका स्पेलिंग है HYGEINE, जबकि इसका रियल स्पेलिंग होता है HYGIENE यानी कि स्वच्छता। तो ये आपके हो गए रियल स्पेलिंग। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं डिमिस की। डिमिस का स्पेलिंग आपका दिया हुआ था DEMICE, जबकि इसका स्पेलिंग होता है DEMISE। इसका मतलब क्या होता है तो मृत्यु। नेक्स्ट अब बात कर रहा है एवसेरियस की। एवसेरियस की आपका एवरीसियस की आपका स्पेलिंग दे रखा था AVARICIUS, तो इसका रियल स्पेलिंग होता है AVARICIOUS, जिसका मतलब होता है लालची। तो ये जो हमने आपको एंटोनिम्स साइनोनिम्स के बारे में बताया, इसमें जो आपको ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन थे ये तो हमें नहीं मालूम, बट आपका क्वेश्चन मालूम था यही था, और इसके ऑप्शंस की जानकारी हमें नहीं है, तो आप इसके अनुसार इसका ऑप्शन आप मिला सकते हैं। जो भी हमने आपको हिंदी बताया उसके अनुसार आप इसका ऑप्शन मिला सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आपसे पूछा गया था एट लॉजर्स हेड। एट लॉजर्स हेड मतलब होता क्या है तो संघर्ष में होना, जिसे हम बोल सकते हैं टू बी एट स्ट्राइफ। नेक्स्ट था आपका थ्रू द स्पॉन्ज। थ्रू द स्पॉन्ज मतलब होता है गिव अप, या फिर हम बोल सकते हैं हार मान लेना। अगर आपने हार मान लिया, इन सारे को हम बोलते हैं गिव अप, हार मान लेना। नेक्स्ट आपका था टू पुट अ स्पोक इन द व्हील। इसका आपका हिंदी होता क्या है, जैसे कि आप कोई आदमी कोई प्लान बनाया, कोई चीज़ें स्टार्ट करने के बारे में सोचा, तो उसको कोई उस प्लान के बारे में चाहा कि उसका वो प्लान नहीं हो पाया, उसे हम बोल सकते हैं टू पुट अ स्पोक इन द व्हील, जिसका प्लान में कोई अड़ंगा डाला। इसका आपका होगा क्या तो टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम कैरिंग आउट अ प्लान। नेक्स्ट आपका था इडियम्स एंड फ्रेजेस में द अल्फा एंड ओमेगा। द अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड। इसको हम बोल सकते हैं शुरुआत और ख़त्म, शुरुआत और ख़त्म। इसके हम द अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है शुरुआत और ख़त्म। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था किससे, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वन हु इज स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग। वैसा आदमी जो पूरा स्किल्ड हो स्टोरी टेलिंग करने में, तो उसको हम बोलते हैं रेकॉन्टियर। नेक्स्ट आपका था फ्लुएंट एंड क्लियर स्पीच। फ्लुएंट एंड क्लियर स्पीच का आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो होता है आर्टिकुलेट। फिर वन हु वाल्स इन स्लीप, इसका मतलब होता है सोमनाबुलिस्ट। अब हम बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट आपका होता क्या है, क्लोज टेस्ट में आपके होते क्या है कि एक पैराग्राफ टाइप का लिखा होता है, जिसके बीच बीच पे सम आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, और उस फिल इन द ब्लैंक्स का नंबरिंग देके नीचे ऑप्शंस होते हैं। हमें चूज करने होते हैं कि वो कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है किस चीज़ से, तो आप बोल सकते हैं प्रीपोजिशन। सबसे ज़्यादा आपका क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स होता है प्रीपोजिशन से, और कभी कभी कुछ और चीज़ भी पूछ लिए जाते हैं।
तो आपका क्लोज टेस्ट आया था किस चीज़ के बारे में, तो जॉब परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। टोटल हमें इसका नहीं मिल पाया है, बट आपको ये याद रखने कि आपका आया था किससे, तो जॉब परफॉर्मेंस पैरामीटर से और सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही हमें और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम उसको लेके जल्दी ही आपके पास हाजिर होंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।